नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी या फिर जलवायु विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विंड से संबंधित या फिर पवनों से संबंधित। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर जो मैंने कवर किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, वो प्रेशर बेल्ट के बारे में डिस्कस किया था, या फिर जो वायुदाब पेटियां होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो आप वो लास्ट लेक्चर जो मैंने कवर किया था वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि पवनों को समझने के लिए आपको जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट होते हैं, है ना, इसके अलावा वायुदाब और तापमान का जो संबंध होता है उनके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमने वो सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हमने वहाँ पर हमने व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों को भी डिस्कस किया था, जिनको हम प्रचलित पवनों के नाम से जानते हैं। तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। ठीक है, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर मुझसे आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, मेरे लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमारी रूट एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ करके आप वहां पर ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। साथ ही अलग अलग डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए या फिर उन सब्जेक्ट को भी आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं या फिर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस का हमारा फाउंडेशन बैच है, जो कि सिविल सर्विसेज लेवल का बैच है। तो यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन बैच है, जिसका नाम है आरंभ 2.0, जिसमें सारे सब्जेक्ट काफ़ी डेप्थ के साथ कवर किए गए हैं। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, लास्ट लेक्चर बच्चों जो हमने कवर किया था, वायुदाब पेटियों के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने वायुदाब पेटियां जो होती हैं, ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और वायुदाब पेटियों को जब मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि पवनें कैसे मूव करती हैं, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो वहां पर हमने कुछ पवनों को भी डिस्कस किया था, जिनको हम बोलते हैं प्रचलित पवनें। ठीक है, वहां पर हमने व्यापारिक पवनें, ठीक है, जिनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स, ठीक है। इसके अलावा पछुआ पवने, वेस्टर्न लीज जिसको हम बोलते हैं, और ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय जिनको हम पोलर विंड्स बोलते हैं ना, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न लीज, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं पोलर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पोलर। तो इन विंड्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने वायुदाब पेटियों को डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, उससे आपके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे और पवनों को समझने के लिए आपको वहां पर हेल्प मिलेगी, है ना। क्योंकि जो पवनों को हम पढ़ते हैं, तो पूरा खेल किसका रहता है, एक तो दाब का रहता है, प्रेशर का रहता है, ठीक है, और किसका रहता है, तापमान का रहता है। ठीक है, तो इसको या फिर इनके रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में जो हम खास तौर पर पढ़ेंगे वो मौसमी पवनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मौसमी पवनें भी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं मॉनसूनी पवनें, है ना, इनको मॉनसूनी ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक होती हैं समुद्री समीर, समुद्री, और स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, ठीक है। और एक होती हैं पर्वतीय समीर, ठीक है, पर्वतीय समीर और घाटीय समीर, है ना, घाटीय समीर। तो बेसिकली आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, मॉनसूनी पवनों को पढ़ेंगे, समुद्री समीर क्या होती हैं, स्थलीय समीर क्या होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पर्वतीय समीर, घाटी समीर क्या होती है, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप लास्ट लेक्चर मेरा जरूर देखिए। वायुदाब पेटियों, सिंपली आप सर्च भी करेंगे वायुदाब पेटियां क्रेजी जी के ट्रिक साहू सर, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो वहां पर हमने प्रचलित पवनों को भी डिस्कस किया है, एयर प्रेशर बेल्ट को भी डिस्कस किया है, और तापमान और प्रेशर का जो रिलेशन होता है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और खासतौर पर मौसमी पवनों को हम डिस्कस करेंगे। एक स्थानीय पवनें भी होती हैं, इनको हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस करें। देखिए, तो मौसमी पवनें या फिर जो सीजनल विंड होती हैं, ये सेकंड वाली, ठीक है, इनको ही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मौसमी पवनें जो होती हैं, इनका आखिर अर्थ क्या होता है, तो इसको जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो देखिए मौसमी पवनों की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार या फिर सीजन के अनुसार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मौसमी पवनें बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसी पवनें, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी, एक मिनट, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी पवनें, ऐसी पवनें जो मौसम के साथ अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है ना, दिशा परिवर्तित परिवर्तित कर लेती हैं। ठीक है, ऐसी पवनें जो मौसम या फिर ऐसा बोल सकते हैं समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार अपनी दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, उनको हम बोलते हैं मौसमी पवनें। ठीक है, जो हमने यहां पर डिस्कस किया था। अब इसके भी तीन टाइप होते हैं, एक होती है मॉनसूनी पवनें, एक होती हैं मॉनसूनी पवनें, ठीक है। सेकंड होती है यहां पर स्थल समीर, स्थल समीर या फिर समुद्री समीर, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं समुद्र समीर। तीसरी होती हैं पर्वतीय समीर, पर्वत समीर, या फिर एक और क्या होती हैं, घाटी समीर। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन पवनें होती हैं मौसमी या फिर सीजनल विंड के अंतर्गत। इनको हम एक एक करके डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए मौसम के अनुसार पवनें अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो पवनें होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती हैं। ठीक है, जो पवनें चलती हैं ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती हैं, ये हमें अच्छे से पता था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ समय पवनें एक डायरेक्शन में मूव करेंगी, मतलब यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, तो कुछ समय पवनें इस साइड चलेंगी, है ना, और कुछ टाइम के लिए यहां पर अपोजिट हो गया, यहां पर हाई प्रेशर हो गया और यहां पर लो प्रेशर हो गया, तो पवनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब ये हर एक पवन जो मानसूनी पवन है, स्थल और समुद्री समीर है, पर्वतीय और घाटी समीर है, तो उसमें सारी कंडीशन अलग अलग होती हैं, मतलब दिन में, रात में चलती हैं या फिर मंथ के अंतराल में चलती हैं, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर में, या फिर इसको ऐसा बोलें प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है ना, दाब प्रवणता जो होती है, उसके आधार पर ही ये पूरा पवनों का मूवमेंट है। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, लास्ट लेक्चर यदि आपने नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको समझ में कम आए, है ना, तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉनसूनी पवनों को। ठीक है, मॉनसूनी पवनें क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए मॉनसूनी पवनें का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे भारत, है ना, हमारे भारत में जो रेनफॉल होता है या फिर हमारे भारत में जो वर्षा होती है, ठीक है, ये कैसे होती है, तो ये जो हमारे भारत में वर्षा होती है मॉनसूनी पवनों के थ्रू ही होती है। ठीक है, हम भारत का ही एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बना लेते हैं ये 0 डिग्री लाइन, है ना, ये 0 डिग्री हो गई, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपको पता है, यहां पर ही आप यदि देखेंगे तो यहां पर आपको इंडोनेशिया वगैरह देखने को मिल जाएगा, है ना, यहां पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल जाएगा, और यहां पर ही आपको हमारा भारत देखने को इस प्रकार से मिल जाता है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां कहीं पर आपको इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर ये पूरा इंडियन ओशन है। ठीक है, इतना मैं बस आपको समझा रहा हूं मॉनसूनी पवनों को। देखिए, अब भारत में जब मॉनसून आता है बच्चों, तो कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में आपको हमारे यहाँ मॉनसून आता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है एक रेखा यहां से भी जाती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, और एक रेखा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जाती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, है ना, और ये विषुवत रेखा आपको पता ही है। अब क्या होता है, यहां पर जून का समय है ना, मार्च के बाद, यहां पर आपको पता है मार्च के बाद सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है जून तक, है ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का टाइम होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, ये पूरे ग्रीष्म ऋतु के सीजन होते हैं। तो इस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में या फिर हमारे खास तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तापमान क्या होगा, इस समय तापमान ज्यादा होता है ना। तापमान ज्यादा होने के कारण क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। अब ये कैसे बनता है मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर से मैं आपको बता देता हूं। तापमान जब बढ़ता है किसी क्षेत्र में, तो यहां पर जो हवाएं हैं, जो यहां पर हवाएं प्रवाहित हो रही हैं, वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं, गर्म होकर के क्या ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, गर्म होकर के पवनें
ऊपर उठ रही हैं, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि वायु दाब की डेफिनेशन क्या होती है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के द्वारा डाला गया जो दाब होता है उसको हम वायु दाब बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हवाएं हल्की होकर के ऊपर जा रही हो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रेशर का गैप एक क्रिएट हो रहा है, हवाओं का प्रेशर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो चारों ओर से क्या होता है, यहाँ की ओर हवाएं आना स्टार्ट होती हैं। ये सारे कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए थे, तो लास्ट लेक्चर फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप जरूर देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मतलब हाई प्रेशर और तापमान और प्रेशर का यहां पर संबंध क्रिएट होता है, ठीक है। तो तापमान यदि ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, यहां पर लो होगा। आपको ये चीज कंसेप्ट अच्छे से पता है, ठीक है। सेम टाइम पे यहां पर आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर क्या होगा, तापमान कम होगा क्योंकि यहां पर शीत ऋतु है, सूर्य की तिरछी किरण पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, ठीक है। यहां लो प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है। हमने डिस्कस कर रखा है कि पवनें जो हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपको पता होगा पवनें जो हैं इस प्रकार से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर मूवमेंट करने लगती हैं, ठीक है। तो इन्हीं पवनों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं पवनों को हम बोलते हैं मॉनसूनी पवनें। इन पवनों की हम क्या बोलते हैं, मॉनसूनी पवनें। अब देखो ये पवनें जो हैं ये 6 महीने कुछ महीने इस डायरेक्शन में चलेंगी। इससे ही हमारे भारत में क्या होती है, जो मॉनसून आता है हमारे यहाँ जून में, तो इन्हीं पवनों से होता है, ठीक है। कैसे आया, लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण, तापमान में अंतर के कारण प्रेशर में चेंज हुआ, और ये इसने क्या किया, जो ये पवनें हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, और ये पवनें इस प्रकार से चली। तो ये जो पवनें चल रही हैं यहाँ पर, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम बोलते हैं मॉनसूनी पवनें, इनको ही हम क्या बोलते हैं, मॉनसूनी पवनें बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के अपोजिट क्या होगा, इसी के अपोजिट बिल्कुल जब दिसंबर का टाइम आएगा या फिर सितंबर के बाद, आप देखेंगे सितंबर में फिर से सूर्य यहां पर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सूर्य कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो अब क्या होगा, पूरी सारी जो कंडीशंस हैं ये अपोजिट हो जाएंगी। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी और यहां पर शीत ऋतु हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के अपोजिट क्या होगा बच्चों, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो यही पवनें क्या होती हैं, वापस से लौटना स्टार्ट हो जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये पवनें लौटना स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है ऋतुओं के अनुसार, ठीक है, ऋतुओं के अनुसार ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ऋतुओं के कारण तो हो रहे हैं, है ना। ऋतुओं और ऋतुओं का संबंध किससे है, सीधी सी बात है, टेम्परेचर से है ना। टेम्परेचर और प्रेशर से यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो ऋतुओं के अनुसार ये क्या कर रही हैं, हवाएं अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले रही हैं, ठीक है। तो याद रखना है मॉनसूनी पवनें क्या होती हैं, सॉरी ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती हैं, है ना, मौसम के अनुसार या फिर ऋतुओं, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूं, ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है ना, परिवर्तित कर लेती हैं, ठीक है। मतलब 6 महीने हमारे यहाँ जब मानसून आता है, वर्षा होती है, तो यहां से आर्द्रता उठा करके पवनें, इनको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर दक्षिण पश्चिमी हवाएं बोलेंगे, ठीक है। तो 6 महीने हवाएं इस साइड चलेंगी, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ चलेंगी। जब सूर्य का दक्षिणायन होगा तो यही पवनें वापस से उत्तर पूर्वी मानसून, इसको हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, और ये भारत से वापस होने लगती हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ पर जब मानसून आता है और जाता है तो इन पवनों को ही हम बोलते हैं मानसूनी पवनें। और हमारे भारत का जो मानसून है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे भारत की मानसून के हमारे भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है उसमें मानसूनी पवनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मतलब हमारे क्लाइमेट में इन मानसूनी पवनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस कारण से हमारी जलवायु भी कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो ये हो गई मानसूनी पवनें। हमने डिस्कस किया था कि मौसमी पवनों के अंतर्गत सबसे पहले हमने डिस्कस किया मानसूनी पवनें, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस तापमान आपको पता होना चाहिए, कब तापमान कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, उसके चलते प्रेशर में क्या चेंजेस होगा, और
प्रेशर या फिर दाब प्रवणता के कारण ही पवनों का मूवमेंट होता है। तो वहां से आप आराम से इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, इसको समझा भी सकते हैं। जब इंडियन क्लाइमेट पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें और डिटेल में आप वहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं समुद्री समीर के बारे में। ठीक है, समुद्री समीर के बारे में। अब देखिए समुद्री समीर का मतलब सिंपल सा ये है, ऐसी हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, है ना। और कब चलती हैं, तो दिन के समय। ठीक है, दिन के समय। ठीक है, समुद्री समीर का मतलब क्या है, समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, पहली बात ये याद रखना, और दिन के समय। अब ये क्यों चलती हैं, तो इसको जरा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है हाई पवनें जो हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती हैं। ये समुद्र है और ये स्थल है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं, तो यहां पर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और यहां पर लो प्रेशर होगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये पवनें चल रही होंगी समुद्र से स्थल की ओर। लेकिन आखिर ये हो कैसे रहा है, इसको समझ लो कि यहां पर लैंड में लो प्रेशर कैसे बन रहा है ना। तो आप देखिए दिन के समय में आपको एक चीज याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, ये स्थल क्षेत्र है। ठीक है, ये स्थल है और ये समुद्र है। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, जो स्थल भाग होता है, जो लैंड एरिया होता है, ये बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, जो स्थल भाग होगा इसका गुण क्या होता है, ये जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, जल्दी ठंडा हो जाता है। जबकि समुद्री भाग में क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे 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 ये गर्म होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा होगा। तो ये इनका गुण होता है। अब ये कंसेप्ट आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर आपको समझने के लिए ये चीज पता होना चाहिए। अब दिन का समय है। ठीक है, दिन का समय है तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो स्थल भाग है और समुद्री भाग है। ठीक है, मैंने क्या बताया, स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और समुद्री भाग धीरे धीरे गर्म होता है। तो कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे गर्म होगा। तो समुद्र के कंपैरिजन में स्थल का टेम्परेचर क्या होगा, स्थल का टेम्परेचर ज्यादा होगा और इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर जब ज्यादा है तो यहां पर बनेगा लो प्रेशर। हमें पता है कि इनका व्युत्क्रम संबंध होता है ना। इनका क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। तापमान ज्यादा है तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर तापमान कम है तो यहां पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो यहां पर जो पवनें हैं ये कैसे मूव करेंगी, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से मूवमेंट करने लगेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करने लगेंगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है जो ये पवनें होती हैं ये कैसे चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, कब चलती हैं, दिन के समय चलती हैं। कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दिन के समय चल रही हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, समुद्री समीर कब चलती हैं, दिन में, रात में, है ना, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, फिर समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। हर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा तापमान और वायुदाब का खेल है। इसी के बिल्कुल अपोजिट है ना, इसी के बिल्कुल अपोजिट है स्थलीय समीर। स्थल समीर कहां से कहां चलती हैं, तो ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, है ना। अब सेम है, यहां पर हाई प्रेशर बना होगा और यहां पर लो प्रेशर बना होगा। ठीक है, अब ये चलती हैं कब, रात की ओर। याद रखना ये चलती हैं रात में, है ना, रात में चलती हैं। और कहां से कहां चलती हैं, तो ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। अब देखिए रात हो गई है ना, अब रात हो गई तो क्या होगी, चीजें ठंडी होना स्टार्ट होंगी। तो मैंने क्या बताया था, स्थल बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्थल भाग है। ठीक है, ये पानी लगा दिया मैंने यहां पर। ठीक है, ये क्या है, स्थल है और ये क्या है, समुद्र है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या है, रात का दिन है ना, ये चंदा मामा है। ठीक है, तो क्या होगा, स्थल बहुत जल्दी दिन में गर्म हो गया था, अब रात में क्या होगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। बहुत जल्दी ठंडा मतलब तापमान क्या, कम। तापमान कम के चलते यहां पर क्या बना, हाई प्रेशर का क्षेत्र है। और समुद्र दिन में धीरे 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 गर्म हो रहा था और फिर ठंडा भी क्या होगा, धीरे धीरे। तो इसकी अपेक्षा यहां का तापमान ज्यादा होगा, तो इस पर क्या बनेगा, यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो पवनें क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करने लगेंगी या फिर
स्थल से समुद्र की ओर चलने लगेंगी। वही चीज मैंने लिखा है कि जो स्थल समीर होती हैं ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। और कब चलती हैं? रात में चलती हैं। तो यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पवन दिन में चलती है, कौन सी पवन रात में चलती है, ठीक है, कहां से कहां की ओर चलती हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। पूरा बच्चों हाई प्रेशर लो प्रेशर का गेम है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे लो प्रेशर बन रहा है। यदि आपसे ये आ गया समझते तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है, रटना नहीं है। देखो यहां पर यदि आप रटोगे, ठीक है, तो एग्जाम में क्या कंफ्यूजन बहुत होता है। जब 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आ गया स्थल समीर कब चलती है, दिन में, रात में, दिन में और रात में, तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, तो यदि आपने कंसेप्ट पकड़ के रखा है, आपको पता है कि कहाँ हाई प्रेशर बनेगा, कहाँ लो प्रेशर बनेगा, सॉरी, तो इजिली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। एक चीज और, जो हमने समुद्री समीर डिस्कस की थी, यहां पर याद रखना, समुद्री समीर से क्या होता है? वर्षा भी होता है, वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है? वर्षा बच्चों इसलिए होती है क्योंकि यहां पर समुद्र से स्थल की ओर जब पवनें चलेंगी तो यहां से ये जो हवाएं हैं ये नमी लेकर के जाएंगी, है ना, और क्या करेंगी? स्थलीय क्षेत्र में वर्षा करेंगी। ठीक है, अब ये जो वर्षा होती है ना, ये बहुत कोई बड़े क्षेत्र पर नहीं होगी। आसपास का जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है ना, वहां पर ही, मतलब कुछ सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में ही कोई ही ये प्रभावित करेंगी। ऐसा नहीं कि हमारा, जैसे कि भारत है फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा भारत है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहां से ये समुद्री समीर चलना चाहिए और पूरे भारत में वर्षा कर दें, ऐसा नहीं होगा। आसपास के जो तटीय रीजन है ना, यहां पर ही इसको ही ये प्रभावित करेंगे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मानसूनी पवनों को हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद हमने समुद्री और स्थल समीर को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है पर्वतीय और घाटीय समीर। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं घाटी समीर को। ठीक है, घाटी समीर, तो जो बच्चों घाटी समीर होती हैं, है ना, ये कब चलती हैं? तो ये भी दिन में चलती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी चलती हैं कब? दिन के समय, है ना, दिन के समय। और दिन के समय कहां से? चूंकि घाटी समीर है तो ये चलती हैं घाटी से पर्वत की ओर। सबसे पहले समझ लो घाटी क्या होता है। ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, ठीक है, तो इसके बीच वाला जो स्थान होता है ना, इसको हम बोलते हैं घाटी। इसको हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ठीक है, घाटी बोलते हैं। अब समझो, घाटी समीर कब चल रही है? दिन में चल रही हैं और घाटी से पर्वत की ओर चल रही हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों, दिन के समय, ठीक है, दिन के समय, है ना, सूर्य चमक रहा है, ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये जो माउंटेन्स होते हैं, है ना, माउंटेन्स काफी ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स की जो ये चट्टानें होती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, यहाँ का जो तापमान है ये क्या होता है? बढ़ जाता है, जबकि घाटियों का जो तापमान होता है इसके कंपैरिजन में कम होता है। ध्यान से सुनो, दिन के समय, है ना, जब सूर्य की किरण पड़ रही होती हैं, तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, इसका तापमान, ये जो ऊपर खड़े ढाल वगैरह हैं, ये इसका तापमान ज्यादा रहता है। और जो घाटी वाला ये क्षेत्र है अपेक्षाकृत ठंडा होता है, तो इनका तापमान कम होता है। ठीक है, जब यहाँ पर तापमान ज्यादा है तो इसमें यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, है ना, और यहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान कम है तो यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो पवनें क्या करती हैं? यहाँ घाटी से ऊपर की ओर उठने लगती हैं और पर्वतों की ओर चलने लगती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? घाटी समीर दिन के समय चलती हैं घाटियों से पर्वतों के बीच में, है ना, मतलब यहां से पवनें ऊपर की ओर इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर बना और यहां पर लो प्रेशर बना। हमने एक बात अच्छे से पढ़ रखी है कि पवनें जो होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती हैं, है ना। अब यहां पर बस याद रखना कि जो भी कभी आप कंफ्यूज भी हो, जैसे घाटी समीर है तो वो घाटी से कहां चलेगी? पर्वत की ओर चलेगी। पर्वत समीर है, पर्वत से घाटी की ओर चलेगी। समुद्री समीर है, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। और स्थलीय समीर है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। मतलब जिस भी पवन का जो नाम है वहां से वो चलना प्रारंभ करती है। मतलब ये मेमोरी ट्रिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी आप कंफ्यूज भी हो गए तो ऐसा आपको याद रखना है। बाकी आपको यदि ये प्रेशर क्रिएट करना आ गया तो कभी भी आपसे गलती यहां पर होने की संभावना नहीं होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पर्वत समीर। ठीक है, तो पर्वत समीर कहां से कहां चलेगी? अभी मैंने आपको बताया, तो पर्वत समीर चलेगी पर्वत से स्थल की ओर, पर्वत से घाटी की ओर, है ना, पर्वत से घाटी की ओर
ये चलेगी, या फिर माउंटेन से वैली की ओर ये चलेगी। और कब चलेगी? तो ये रात में चलेगी, रात में। ठीक है, अब रात में देखिए, रात में क्या होगा? अभी हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पर, दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन गया था। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, जो ऊपर वाला पर्वत, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ऊंचा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो अपेक्षाकृत यहाँ पर तापमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जबकि जो घाटी का क्षेत्र है ना, नीचे वाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान इन पर्वतों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ तापमान ज्यादा है, तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो पवनें क्या है? पर्वतों से घाटियों की ओर, नीचे की ओर उतरना प्रारंभ कर देंगी। ठीक है, और ये कब कंडीशन है? ये रात की कंडीशन है, नाइट की कंडीशन है। ठीक है, तो पर्वतीय समीर कब चलती हैं? तो ये पर्वतों से घाटियों की ओर चलती हैं। और कब चलती हैं? तो ये रात के समय चलती हैं, है ना। कब चलती हैं? ये रात की ओर चलती हैं, और पर्वत से घाटी या फिर माउंटेन से कहां की ओर चलती हैं? तो वैलीज की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी पवनें हैं जो कि मौसमी पवनों का, सीजनल विंड का एग्जाम्पल था। तो हमने पर्वतीय और घाटीय पवनों को भी समझा। तो देखो, पवनों के अंतर्गत लास्ट लेक्चर को और इस लेक्चर को यदि आप मिला देंगे तो हमने प्रचलित पवनों को भी डिस्कस किया। ठीक है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें, इसके अलावा मौसमी पवनों को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने मानसूनी, समुद्री, स्थलीय, पर्वतीय, घाटीय, समीर को भी डिस्कस किया। स्थानीय पवनें हैं, इनको हम, इसमें कुछ उतना नहीं रहता, अलग अलग रीजन्स में जो पवनें चलती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर लू चलती है, चिनूक चलती है ना, शिराको चलती है, हरमट्टन चलती है, इस प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर जो हवाएं चलती हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, मेन जो कंसेप्ट वाले विंड्स हैं वो यही दोनों हैं, मॉनसूनी और प्रचलित। और खासतौर पर चूंकि हमारे भारत में और खासतौर पर ज्यादातर एशिया के रीजन में मॉनसूनी पवनें चलती हैं, तो उस हिसाब से मॉनसूनी पवनें काफी इंपॉर्टेंट हैं, और यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मेरा लास्ट वाला लेक्चर जो कि प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड था, और ये वाला लेक्चर यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रेशर बेल्ट, पवनें, वायुदाब, तापमान में जो रिलेशन होता है, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वो लेक्चर भी आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मौसमी पवनों का अर्थ है ना। मौसमी पवनें, तो सिंपल सा मतलब होता है ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं, उनको हम मौसमी पवनें बोलते हैं। और ये 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाह नहीं, जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, इनको हम बोलते हैं प्रचलित पवनें, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रचलित पवनें। और इसके 3 टाइप हैं, व्यापारिक, ठीक है, ट्रेड विंड, इसके अलावा पछुआ पवनें, इसके अलावा एक और है ध्रुवीय पवनें। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। वर्ष भर पश्चिम दिशा में ये नहीं होगा, समुद्र से स्थल की ओर, सॉरी यहां पर समुद्र होगा ना, समुद्र से स्थल की ओर। कमेंट बॉक्स में आंसर जो दो जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं उनको कौन सी पवनें बोलते हैं। ठीक है, मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों डी, है ना। ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, ठीक है, अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। मतलब कुछ टाइम ये एक डायरेक्शन में चलेंगी और कुछ टाइम ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अब ये टाइम की यदि हमने बात की तो ये कुछ मंथ भी हो सकते हैं, है ना, कुछ मंथ भी हो सकते हैं, और सिंगल डे की बात भी यहां पर हो सकती है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मौसमी पवनें, है ना। अब जैसे कि मौसम की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं, मौसम की डेफिनेशन क्या होती है? तो मौसम की डेफिनेशन बच्चों यही होती है ना, कि मौसम तो एक दिन में भी परिवर्तित हो सकता है ना, और मंथ में भी परिवर्तित हो सकता है ना। तो मौसम कम समय अंतराल में जो चेंजेस आते हैं वायुमंडलीय दशाओं में, उसको ही हम मौसम बोलते हैं। तो दिन में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसके 3 टाइप भी हमने डिस्कस किए थे मौसमी पवनों के, कौन कौन से? मॉनसूनी पवनें, स्थल समीर, समुद्री समीर, घाटी समीर और पर्वतीय समीर। ठीक है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली जो पवनें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो वर्ष भर एक ही दिशा में जो पवनें चलती हैं इनको हम प्रचलित पवनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रचलित पवनें बोलते हैं। 3 प्रकार की होती हैं ये, व्यापारिक, है ना, या फिर ट्रेड विंड, इनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर होती हैं पछुआ पवनें जिनको हम वेस्टर्न लीज बोलते हैं। ठीक है, और फिर एक होती हैं ध्रुवीय पवनें। क्या होती हैं? ध्रुवीय पवनें जिनको हम पोलर विंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं।
समुद्री समीर चलती है, तो मैंने आपको बताया था कभी कंफ्यूज हो भी जाए तो समुद्री समीर कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो समुद्री समीर चलेंगी कहाँ से, समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, है ना। अब यहाँ पे देखो, मान लो आपको समझ में नहीं भी आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है भैया, ये ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है और ये लैंड एरिया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, समुद्र, इतना तो हमें पता है कि समुद्री समीर है, ये समुद्र से स्थल की ओर चल रही होंगी, ये तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि जो नाम रहता है वहां से ही चलना। अब आपको एक बात भी पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही पवनें चलती हैं, ठीक है। अब यहां पर लो प्रेशर कब बनेगा बताओ, जब तापमान ज्यादा होगा। यहां पर लैंड में लो प्रेशर कब बनेगा, इसका अपोजिट संबंध होता है, तो प्रेशर लो है तो तापमान ज्यादा होगा, और दिन के समय, डे में दिन के समय क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दिन के समय समुद्री समीर चलेंगी। तो कितना इजी है ये, है ना, बस रटना नहीं, थोड़ा सा समझ के करोगे इजीली आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो समुद्री समीर जो है ये दिन के समय चलती हैं और समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर। स्थलीय समीर चलती हैं, तो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, सिंपल सी बात है ना। जब पर्वतीय समीर चलती हैं तो निम्न वायुदाब बनता है, जब पर्वतीय समीर चलती हैं, चलो देख लेते हैं, ये माउंटेन्स है ना। पर्वतीय समीर, एक बात तो आपको पता है कि पर्वतीय समीर कहां से कहां चलेगी, तो पर्वत से घाटियों की ओर चलेंगी, पर्वत से घाटियों, मतलब यहां पर हाई प्रेशर बनेगा और यहां पर लो प्रेशर बनेगा। यहां पर प्रेशर ज्यादा है, मतलब तापमान क्या होगा, है ना, कम होगा, कम होगा, तापमान कम है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वे रात में जल्दी गर्म भी, दिन में जल्दी गर्म होगा और रात में जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो पर्वतीय समीर कब चलेंगी, रात में चलेंगी या फिर नाइट के समय चलेंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पर्वतीय समीर चलती हैं तो निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब कहां बनता है, तो घाटियों पर निम्न वायुदाब बनता है, ठीक है, यहां पर निम्न वायुदाब बनेगा। क्लियर है, सिंपल है। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, जो कि मौसमी जलवायु, मौसमी पवनों का ही एक रूप है, ठीक है। यहाँ पर मानसूनी जलवायु चलती है और भारत चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ की जलवायु को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने खुद से ही बना करके आपके सामने रखे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको रखना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बस कंसेप्चुअल टॉपिक है, ज्यादा आपको यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ के पढ़ेंगे तो इजिली आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लेक्चर आप देख लीजिए, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, और इससे आपका प्रेशर बेल्ट और विंड वाला जो ये पूरा टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहां तक ही रखते हैं। आई थिंक वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगला लेक्चर आप कौन सा चाहते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। तो ज़्यादातर जो कमेंट आएंगे कोशिश करूंगा वो टॉपिक मैं आपके सामने कवर करूं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।